हो सकता है कि वो अभी भी काम कर रहा हो, उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ये सही है। ऐसा हो सकता है कि अब वो उसमें काम नहीं कर रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़े, अब आप उस स्कूल में, मैं 4-5 साल वहां पढ़े, फिर आपने स्कूल छोड़ दिया, तो फिर कभी आप उस स्कूल के बगल से गुजरते हो तो आप क्या बताते हो, क्या बोलते हो? मैं इस स्कूल में 4 साल पढ़ा था। अब अगर आपको चुनना है, ध्यान देना कि जब वर्किंग हो जाएगा तो हर सेंटेंस में जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगता है वहां पे परफेक्ट का इस्तेमाल, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे होना ही चाहिए। सो ये तो कैंसिल होगा। अब बाकी बचा कि क्या आप यहां पे पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करोगे, ध्यान से समझना, या पास्ट का इंडेफिनिट यूज करोगे। और ध्यान देना कि जिस क्वेश्चन में आया था उसमें ऐसे लिखा हुआ था, एंड आंसर वाज नो एरर। कोई एरर नहीं है। मैं यहां ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूं, मैं ड्यूरेशन बताने के उस शब्दों के साथ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे ही, यहां देखना, तुम्हारा वो पीछे वाला रूल अभी क्लियर हो जाएगा। क्या यहां पे हैड बीन स्लीपिंग करोगे, हैड स्लेप्ट करोगे, या स्लेप्ट लिखोगे? जरा सोचो तो, सबसे स्मूथ अंडरस्टैंडिंग वाइज क्या लिखोगे आप? मैं कल लास्ट नाइट वह 8 घंटे सो चुका था, आपके अगर हिंदी है 8 घंटे सोया ना, ध्यान से समझना। सो रूल ये भी नहीं है कि हर फॉर और सिंस के साथ, और यही रूल आपके पास यहां भी था, वही रूल यहां भी था। मैं सिंपली बता रहा हूं किसी को, मैं ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूं, मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और इंफॉर्मेशन देने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उसके वर्ब के फॉर्म पास्ट से जुड़ा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर से जुड़ा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, स्थिति बता रहे हो। आने वाले समय में इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा, एक सिचुएशन बता रहे हो। कल मैं वहां गया था, सिचुएशन बता रहे हो, सॉरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने वाले सेंटेंस अपने रेस्पेक्टिव टेंस के इंडेफिनिट में होते हैं, वर्ब के। अब मैं आपको, और यहां पे आप जरा ध्यान देना कि यहां पे फॉर या सिंस नहीं है और तब भी ड्यूरेशन बताया जा रहा है, और आपके इन दोनों में से कोई भी लग सकता है। यहां पे आई ड्रोव फॉर 8 आवर्स नहीं सिचुएशन होगा, क्योंकि आप यहां पे ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन क्यों? क्योंकि आप थके हुए ये बता रहे हो और काम का ड्यूरेशन में होना जरूरी है। सो आपको अपने सेंटेंस से ये पता करना, सेंटेंस में वर्ब को देख के ये पता करना जरूरी है कि उस काम का होना किसी खास पॉइंट पे या एक ड्यूरेशन में, क्योंकि इसके अनुसार आपको वर्ब का फॉर्म चुनना होगा। प्लस और भी चीजें हैं साथ में, वो मैं जब इंडिविजुअल सेक्शन शुरू करता हूं तो मैं डिस्कस करता हूं, अभी टाइम। अब जरा सोचिए कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट, टाइम का रेफरेंस कैसे कैसे मिलता है। एक टाइम मतलब, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अच्छा सबसे पहले तो ये पॉइंट अभी छोड़िए, आपके पास एक रेफरेंस होता है प्रेजेंट का। जब आप प्रेजेंट का मतलब या तो आज कल किसी बता रहे हो, आज का मतलब
आज का मतलब द होल डे, इस वक्त का मतलब नहीं है। आज बादल छाया हुआ है, क्या ये इस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो? क्या वो, या फिर वो एक लंबे समय तक चला रहा है ना? तो आज के चूंकि सिचुएशन की बात कर रहे हो, काम के ड्यूरेशन नहीं बता रहे हो, आज की स्थिति बता रहे हो, तो स्थिति बताने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले सारे सेंटेंस इंडेफिनिट में बनते हैं। दूसरा एक पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब आप सोचो कि एक टाइम और होता है सेंटेंस से आइदर पास्ट और फ्यूचर। सोचिएगा जरा इस पार्ट को, क्योंकि जब आप टाइम पढ़ रहे हो ना, तो टाइम में या तो प्योर अभी की बात हो, आज कल की बात हो, इन दिनों की, आज के पूरे दिन की बात हो, या मैंने कहा था कि पास्ट और फ्यूचर तो बड़ा प्योर होता है, सब समय बीत गया, इधर वाला आने वाला है, आज वाले में थोड़ा सा कचरा है। अब अगर मैं तुमसे लिखूं टुडे और आगे में मैं इस सेंटेंस में जरा ध्यान दो, क्या यहां पे वेंट नहीं हो सकता? क्या यहां पे विल गो नहीं हो सकता? अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वी आर गोइंग, तो ये वी आर गोइंग टू वॉच अगर बात हो रहा है, तो ये फ्यूचर बता रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है? इस पे ध्यान रख के सोचिएगा, इस पे ध्यान रख के सोचिएगा कि ये फ्यूचर बता रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है। आज हम लोग एक सिनेमा देखने जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हो, ध्यान रखना, बाद में जाओगे। तो इस सेंटेंस से जैसे मैं तुमको बोलूं बाय मंडे आई डैश माई वर्क, अब ये मंडे तो दोनों होता, आज मंडे नहीं है, आज मंडे होता तो मैं मंडे नहीं बोलता, टुडे बोलता। अब जरा सोचो कि इसमें जो टाइम का रेफरेंस है वो कोई प्योर है, इसीलिए चौथा टेंस अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, चौथा टेंस एक रखिएगा, और एक पांचवा टेंस भी मैं आपको बता रहा हूं। वो टेंस, टेंस का मतलब वर्ब का फॉर्म, टाइम के रेफरेंस है, मैं अभी टेंस नहीं बोलूं, चौथा टाइम अपने दिमाग में रखिएगा कि जो टाइम का रेफरेंस है वो या तो वो मंडे बीता हुआ है या वो मंडे आने वाला है, और अगर वो दोनों में से कोई भी है तो एक चीज क्लियर है कि वहां प्रेजेंट का तो यूज नहीं होगा, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। मंडे तक मैंने काम खत्म कर लिया था, या मंडे तक मैं काम खत्म कर लूंगा, दोनों हो सकता है। तो तुम्हारा रेफरेंस इससे पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, और यही मैंने कहा कि ये पार्ट। और पांचवा जो टाइम होता है उसमें टाइमलेस होता है, वो आप उसको टाइम का रेफरेंस लेके नहीं बोलते हो। अब ये टाइमलेस जो होता है वो दो तरह के होते हैं, या तो उसमें ऑल थ्री टाइम्स इन्वॉल्व हैं, याद रखिएगा, कोई ऐसी चीज
पहले भी थी, आज भी है। आज का मतलब इस वक्त नहीं, मैं बार बार आपको प्रेजेंट में बोल रहा हूं कि आज का मतलब इस वक्त नहीं, इन दिनों या उसमें से आज भी है और वो आने वाले समय भी रहेगा। तो इसमें आप जब जब तीनों टाइम मिला के बोल रहे हो तो उसमें टाइम कौन सा है भाई? तो मैंने उसको ग्रुप में रखा टाइमलेस के। और ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट के इंडेफिनिट से बनते हैं। अगर मैं बोलूं इन दिनों चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आप उसको दूसरे हर तरीके से देख सकते हो। हम सिचुएशन बता रहे हैं इसलिए प्रेजेंट डेफिनिट है, या चारों तरफ भ्रष्टाचार है, इन दिनों कहने का मतलब क्या? पास्ट से लेके अभी तक। और ऐसा नहीं है कि आज भ्रष्टाचार है और कल, आने वाले कल में, जैसे मॉर्निंग में नींद खुली भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं टाइम का रेफरेंस ले ही नहीं रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट इसी के लिए। और ये आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट प्रेजेंट का टाइम बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेजेंट का परफेक्ट प्रेजेंट का टाइम बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेजेंट के परफेक्ट में टाइम काम तो आपने पहले खत्म कर लिया है, क्यों उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं मैं भी बताता हूं। और एक होता है जब आप समय के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप काल्पनिक एक सिचुएशन बता रहे हो, और कल्पनाओं का कोई समय नहीं होता। अब आप कल्पनाओं के बारे में कभी सोचते भी नहीं होगी कब। अगर मैं ऑफिसर बन जाऊं, अगर आप सोचते हो कब? फ्यूचर में नहीं, आपके नजर में टाइम है ही नहीं। एक सिचुएशन है, मेरे ऑफिसर बनने के बाद ये चीजें होंगी, वो कल्पना कर रहे हैं। इन चारों को, मतलब ये जो 5 टाइम है, इसका तो मैंने टेंस बता दिया। हम टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो टाइम नहीं बताता, इसके लिए आपके पास, आपने पढ़ा होगा मॉडल में, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस से इसको बनाते हैं। चूंकि वो टाइम से उसको लेना देना ही नहीं है, तो वो कंडीशनल में चला जाता है, जो कल्पनाएं करता है, जो आपके मन के कल्पनाओं के बारे में बताता है। ठीक? अब अगर मैं टाइम को, आप ये ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को आपको ठीक से अपने दिमाग में बैठाना है। एंड देन हर टेंस में आपके पास अलग अलग चीजें होती हैं। मैं उसको फिर ये आपका टाइम का रेफरेंस मिल जाएगा, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब टाइम के कंसेप्ट को अगर अपने आप दिमाग में रखो, तो आपको जब सेंटेंस मिला कहीं भी, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा बस कि इधर में पास्ट लगा हुआ, इधर में पास्ट ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं, मैं 3 टाइम की बात करता हूं, यस्टरडे आई वॉज इल, टुडे आई एम बेटर, एंड टुमारो आई शैल बी ओके, आई शैल बी फाइन। मैं 3 अलग अलग टाइम बोल रहा हूं भाई, उसमें बीते हुए समय का, एक में अभी के आज के दिन का, और एक में आने वाले समय का। सो आपको दो चीजें देखनी है कि आपके पास टाइम, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से टाइम का जो रेफरेंस आपके सामने में आ रहा है, वो किस किस टाइम का। अगर एक से ज्यादा सेंटेंस है तो टाइम का रेफरेंस। अब टाइम का जो रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस ऑफ जो टाइम है, ये टाइम का रेफरेंस आपके पास 2 तरह से मिलता है सेंटेंस में। जो आपको सेंटेंस मिलेगा ना, उसमें 2 तरह से मिलेंगे। पहला एक्सप्लिसिट
और दूसरा इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब कि आपके सेंटेंस में टाइम इंडिकेटिंग वर्ड या वर्ड्स फ्रेजेज लगे हुए हैं। जैसे मैं बोलूं यस्टरडे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पास बीता हुआ समय। टुमारो, नेक्स्ट ईयर, मैं जो भी बोलूं, दिस ईयर प्रेजेंट के बारे में, इस साल के बारे में बात कर रहा हूं, इस वक्त की नहीं, इस साल के बारे में। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, एकदम क्लियर क्लियर टाइम का वर्ड दिया हुआ रहेगा। और एक इम्प्लिसिट उस सेंटेंस के सिचुएशन को समझ के आपको टाइम देना होगा, उस सेंटेंस के सिचुएशन को समझ के। इम्प्लिसिट में आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी ताकि वर्ब का फॉर्म आप प्रॉपर चुन लो, और यहां पर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, टाइम का वर्ड देखिए, अकॉर्डिंगली आप चेंज कीजिए। गेटिंग? अब जरा एक सेंटेंस था, मैं अभी देख रहा था, एक क्वेश्चन था, द कैस्केडिंग इफेक्ट्स, थोड़ा बस पेशेंस रखिए, अदरवाइज मेरे को ऑफ इकोनॉमिक ग्लूम, ये बैंकिंग का आया हुआ क्वेश्चन था। इकोनॉमिक स्लोडाउन हैज ब्रॉट a much unnerving gloom to the real estate industry but the industry is looking up this year. अंतिम में नो एरर। आप जरा सीधा सा, अगर आप टेंस समझना है ना, तो आप ये ध्यान रखिए, यहां पे देयर आर टू सेंटेंसेज, बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है। पहले सेंटेंस के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जिस सेंटेंस में वो टाइम का वर्ड है, वर्ब के उसी सेंटेंस के वर्ब पे उसका असर पड़ेगा। अब ये लास्ट ईयर का सिचुएशन बता रहा है, और लास्ट ईयर के सिचुएशन के साथ उसने लगाया है प्रेजेंट का परफेक्ट। नहीं हो सकता, जब वो लास्ट ईयर की बात कर रहा है तो उसमें प्रेजेंट के परफेक्ट की क्यों बात हो रही है? इसलिए यहां का वर्ब पास्ट हो जाएगा, और इसमें दिस ईयर इस साल का, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब आप उसको इस साल वो बढ़ रहा है। दिस ईयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान से सुनना, दिस ईयर पॉइंट ऑफ टाइम है। जरा सोचो, अगर मैं बोलूं सिंस मंडे तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। मंडे से बोलने का मतलब कि आने वाले जितने मैं टाइम बताऊंगा, मंडे से
मैं मंडे से बीमार हूं, मतलब उस समय से लेके अभी तक। लेकिन अगर मैं बोलूं लास्ट मंडे, तो यह नहीं है कि मैं मंडे बता रहा हूं 24 घंटे का, मैं लास्ट मंडे की बात कर रहा हूं, और ये लास्ट मंडे इज पॉइंट ऑफ टाइम, दिस वन इज पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ वर्ब का फॉर्म परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, और इसके साथ इंडेफिनिट होगा। लास्ट मंडे आई वेंट टू द जू, सिंस मंडे ही हैज बीन इल। सो मंडे से मत डिसाइड करना, ये उसके पहले लगा हुआ वर्ड बताएगा। अगर मैं बोलूं फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से, ड्यूरेशन बता रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं इन 4 आवर्स, तो मैं ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूं। आई शैल फिनिश माई वर्क इन 4 आवर्स, ही फिनिश्ड हिज वर्क इन 4 आवर्स। मैं एक मुश्त टाइम का एक लॉट बता रहा हूं, लेकिन फॉर 4 आवर्स एकदम सीधा सा लगा हुआ है ड्यूरेशन बताने का। इसीलिए 4 आवर्स इज नॉट ड्यूरेशन, उसके पहले लगा हुआ वर्ड बताता है कि वो ड्यूरेशन है कि पॉइंट है। ये दिमाग में रखिए। सो दिस ईयर का मतलब मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस साल, पिछला साल एक और पॉइंट, उसके पिछला साल एक और पॉइंट। सो ये नहीं कि मैं 365 दिन की बात कर रहा हूं, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। 2023 365 डेज, फॉर 365 डेज ड्यूरेशन हो गया, लेकिन लास्ट ईयर में बोलूं पॉइंट हो गया। सो पॉइंट एंड पीरियड में थोड़ा सा आपको समझना है। सो आपका ये सेंटेंस में प्रेजेंट है, ये सेंटेंस में पास्ट होगा, और ये है एक्सप्लिसिट यूज ऑफ टाइम, ऑलरेडी सेंटेंस में लगा हुआ है। अब इसके साथ मैंने पास्ट इंडेफिनिट क्यों बनाया, वो पास्ट इंडेफिनिट का अपना रूल है, वो मैं एक जगह पे कोडिफाई करूंगा, हम लोग उसको एक जगह पे नोट कर लेंगे। भाई ये देखे, इसके साथ ऑलरेडी वर्ब का फॉर्म फिक्स्ड है कि वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं बनेगा। दूसरा, एक और सेंटेंस, आप ध्यान देना। व्हेन क्या करता है, एक टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। व्हेन आई रीच हिज होम, जिस वक्त मैं उसके घर पहुंचा। तुम ध्यान से समझना, जब मैं उसके घर पहुंचा मतलब उस पॉइंट पर, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। ध्यान से समझना, वो ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट पे सो रहा होगा, लेकिन मेरे को ड्यूरेशन से मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि जिस वक्त उसके घर पहुंचा उस वक्त वो सो रहा था, वो चाहे कितने देर से भी सो रहा हो। मैं बीमार हूं कहने का मतलब मैं इस वक्त अपनी स्थिति बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं 3 दिन से बीमार हूं कि पिछले हफ्ते से बीमार हूं, मैं अभी की स्थिति बता रहा हूं। I'm not talking about duration, I'm talking about at this point. So, अभी आपके पास 2 सेंटेंस हैं, और इसमें कोई टाइम का ऐसा कोई व्हेन तो कभी 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 लगा, जब हम पहुंचेंगे, फ्यूचर, जब हम पहुंचे, या फिर जब तुम मेहनत करते हो। एक जनरल सिचुएशन है, एक जनरल सिचुएशन है, तो जब के साथ कोई टाइम नहीं है, वो तीनों टाइम का रेफरेंस दे सकता है। लेकिन तुम इस सेंटेंस के सिचुएशन को देखो कि ये सेंटेंस में, और इसी को मैं बोलता हूं इंप्लिसिट। जब इंप्लिसिट होगा ना, तो वो सिंगल सेंटेंस में नहीं होगा, डबल सेंटेंस में होगा, और दोनों सेंटेंस के टाइम को मैच आपको करना होगा। आपको आइडिया होगा कि सॉरी, इसका
V1 V2 और V3 सेम होता है। और यहां पर अगर मैं ऐसे छोड़ूं तो ये V2 है, मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, और यहां पे प्रेजेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग टाइम की बात है। ध्यान समझिएगा, जब सूरज, जरा सोचिएगा, सोचना जरा, मैं अभी उसको पूरा नहीं करना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको सोचने के लिए है। तो आपके पास जिस वक्त वो सूरज के डूबने की बात हो रही है, मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूं, सो दोनों सेंटेंस का टाइमिंग सेम होगा। अब मैं दोनों सेंटेंस को प्रेजेंट में रखता हूं। मैं एक सिचुएशन लेता हूं, सिचुएशन नंबर 1, कि मैं यहां पे कर देता हूं सिट्स, तो अब तुम्हारा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मीनिंग क्या निकलेगा? बिकॉज तुम लोग जो बचपन से रटते आ रहे हो ना, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसको अब समझना है। ये तुम्हारा एक ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम होगा जो हर वक्त में लागू होगा। पास्ट में भी हो रहा था, अभी भी है, आने वाले समय। जब सूरज डूबता है तो हम गांव पहुंचते हैं, रोज, विदाउट फेल, हैबिचुअल एक्शन। इंप्रैक्टिकल ना, इंप्रैक्टिकल होगा भाई। ये किसी एक दिन की घटना हो सकती है, एक दिन की घटना हो सकती है। तो आपका सेट्स करना यहां पे पॉसिबल नहीं है। मैं अगर यहां पे रिच रखा तो दोनों प्रेजेंट में हो गया, और तब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कहा है कि जो तीनों टाइम में होता हो, वो यहां पे इस सिचुएशन में ये एक दिन की घटना हो सकती है, रोज रोज की होने वाली घटना नहीं है। दूसरा कि मैं सेट को एज इट इज छोड़ देता हूं पास्ट में, और यहां पे लिख देता हूं रिच्ड। जब सूरज डूबा तो हम गांव पहुंचे। वेरी प्रैक्टिकल, एकदम सही है, किसी एक दिन पास्ट में ऐसा हुआ होगा। क्या यह फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं? जब सूरज डूबेगा तो हम गांव पहुंचेंगे। हम अपने गांव जा रहे हैं, अभी का टाइम देख के मैं बोल रहा हूं, जब सूरज डूबेगा तो हम गांव पहुंचेंगे, तो यह भी हो सकता है। अब उसमें क्या चक्कर है कि व्हेन के साथ अगर इसको तुमको फ्यूचर बनाना है तो हम यहां पर तो विल रीच कर लेंगे, विल रीच कर लेंगे, वी विल रीच। लेकिन व्हेन के साथ जो सेंटेंस आता है उसमें अगर आपको फ्यूचर यूज करना है तो आप विल शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइम बताने वाले कंजंक्शन के साथ जो सेंटेंस आता है उसमें फ्यूचर बताने के लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना होगा। फ्यूचर बताने के लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होगा। तो फिर अगर मुझे फ्यूचर का सिचुएशन लेना है तो मुझे यहां पे सिट्स लिखना पड़ेगा। व्हेन के साथ विल नहीं लगता, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे, क्योंकि सन सिंगुलर है तो इसको V5 में तो डालना पड़ेगा। तो अगर ये फ्यूचर एकदम पॉसिबल है, जब हम सूरज डूबेगा तो गांव पहुंचेंगे, एकदम सही है, लेकिन तब आपके दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ब के फॉर्म में एरर हो जाएगा। और ये कॉमन एरर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ही जगह चेंज करना है, ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आपका आंसर यही बनेगा ना। इंप्लिसिट जब टाइम का रेफरेंस आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दो सेंटेंस रहेंगे और दोनों के टाइम को आपको एडजस्ट करना है प्रॉपरली, ताकि सेंटेंस का जो मीनिंग निकले वो लॉजिकल मीनिंग आए। अब आपको ध्यान से समझिए कि आपका ये जितना भी हम लोगों ने अभी जो रूल लिया, इसको आपको टाइम का एक फैक्टर अगर आपको समझ में आ गया कि टेंस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम को समझना,
क्योंकि सेंटेंस में दिए हुए टाइम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वर्ब का फॉर्म चुनने का अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो 12 टेंस होते हैं, ये 12 टेंस, इसमें से आपको इन 12 के यूज होने का सिचुएशन आपको समझना होगा कि टाइम के रेफरेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता या टाइम के रेफरेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म क्या मीनिंग देगा। मतलब अब जब समय का आपने एस्पेक्ट आपने समझ लिया, दो वीडियो में आपने समय का एस्पेक्ट समझ लिया, अब आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट के चारों पार्ट, फ्यूचर के चारों पार्ट को आपको इंडिविजुअली समझने की जरूरत है और उसको समझ लोगे सेंटेंस में आपका टेंस का फैक्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और वर्ब का फॉर्म बिना किसी टेंशन के, ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने मन से, मैं अभी क्या बोला, आपको अपने मन से नहीं सोचना कि ये काम पहले खत्म हुआ ये बाद में हुआ है, ये नहीं, सेंटेंस में क्या इंडिकेशन मिल रहा है, सेंटेंस में कुछ भी इंडिकेशन हो सकता है, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से। इसलिए बड़ा अटपटा लगता है सुन के कि लोग बोलते हैं कि टेंस पढ़ोगे तो तुमको अंग्रेजी आएगी। मेरे को लगता है कि अगर अंग्रेजी आ रही है समझ में तो टेंस को आप समझ पाओगे यूज करने लायक। मैं अगले वीडियो से चारों टेंस का जो कि 12 हैं, 12 के अपने प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर देता हूं और वर्ब के फॉर्म को इस्तेमाल करना आपके लिए ऐसे हो जाएगा इजीली। आप बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू देयर।